काकभूषुंड के मंगलमय वचन सुनकर और श्री राम के चरणों में उनका अनन्य प्रेम देखकर पक्षीराज गरुड़ कृतकृत्य हुए। बोले, हे नाथ, आपने श्री राम की कथा और ज्ञान तथा भक्ति की महिमा सुनाकर मुझे परम सुख और शांति प्रदान की है। आपके इस उपकार के लिए मैं सदा सर्वदा आपका ऋणी रहूंगा। आप पूर्ण काम हैं, श्री राम के अनुरागी हैं। इस जगत में आप जैसा बड़भागी और कौन होगा। संत, वृक्ष, नदी, पर्वत और पृथ्वी, इन सब का अस्तित्व परोपकार के लिए होता है। कवियों ने कहा है कि संत हृदय नवनीत के समान होता है, किंतु मैं कहता हूं कि उन्होंने कदाचित पूर्ण सत्य नहीं कहा, क्योंकि मक्खन तो अपने ही ताप से पिघल जाता है, जबकि संतों का हृदय तो दूसरों का दुख देखकर पिघलता है। पार्वती को काकभूषुंड गरुड़ संवाद का ये प्रसंग सुनाते हुए भगवान शंकर कहते हैं, हे उमा, गरुड़ ने बार बार अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर काकभूषुंड के चरणों में सिर नवाकर वैकुंठ के लिए प्रस्थान किया। संत समागम जैसा कोई पुण्य कार्य नहीं होता, किंतु ऐसा अवसर प्रभु कृपा से ही प्राप्त होता है। मैंने वो इतिहास सुनाया जिसे अपने कानों से सुनने वाला जीवन मुक्त हो जाता है। जो श्रद्धा पूर्वक ये कथा सुनते हैं, उनके सभी पाप धुल जाते हैं। धन्य है वो देश जहां गंगा प्रवहमान है। धन्य है वो स्त्री जो पातिव्रत धर्म का पालन करती है। धन्य है वो राजा जो न्यायप्रिय होता है। और धन्य है वो द्विज जो अपने धर्म पर अडिग रहता है। नवनीत समाना कहा कबिन्ह परि कहे न जाना। निज परिताप द्रवई नवनीता पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। जीवन जन्म सुफल मम भयउ तव प्रसाद संशय सब गयउ। जानेहु सदा मोहि निज किंकर पुनि पुनि उमा कहई बिहंगर। तासु चरण सिरुलाई कर प्रेम सहित मति धीर। गयउ गरुड़ बैकुंठ तब हृदय राखी रघुबीर। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन। बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। कहिउ परम पुनीत इतिहासा सुनत श्रवण छूटहि भव पासा।
कह कथा निरंतर, सुनहि मानी विश्वास। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता, धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीक देहि जाना। सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़े भजहि रघुवीरा। धन्य देश सो